सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठि को नमन। शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुपावन चरणों में सभक्ति वंदना। भगवान महावीर ने दुख मुक्ति के 4 साधन बताए हैं। उनमें पहला साधन है सम्यक ज्ञान, यानी व्यक्ति सम्यक ज्ञान के द्वारा दुखों से मुक्त हो सकता है। तभी तो कहा गया अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश करने वाला है। ज्ञान को तीसरी आंख भी कहा जाता है। जैसे संसार में बिना आंख वाला व्यक्ति अपने आप को कितना असहाय एवं दुखी महसूस करता है, उसी तरह बिना ज्ञान वाला व्यक्ति भी कदम कदम पर दुखों को प्राप्त करता है। कहा भी गया है अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्य अर्थहित महितम वा तेन येनावृतो लोक। क्रोध आदि पापों से भी भयंकर पाप क्या है? अज्ञान का पाप है। वह बहुत दुखकारी है और उसके आवरण से सारा लोक आवृत है, ढका हुआ है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति दुखों को कम कर सकता है, दुखों से मुक्त बन सकता है। लेकिन दुख मुक्ति भी 2 तरह की बताई गई है। एक टेम्परेरी दुख से मुक्ति और एक परमानेंट दुख से मुक्ति। जैसे एक व्यक्ति प्यासा है, भूखा है, उसको पानी और भोजन मिल जाता है तो वह उस भूख और प्यास के दुख से मुक्त बन जाता है। मगर वह उसका समाधान टेम्परेरी है, अस्थायी है। थोड़े समय के बाद तो उन्हें पुनः भूख और प्यास सताती है और व्यक्ति पुनः दुखी बन जाता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो कर्मों के कारण इस संसार में भटकता है, जन्म मरण आदि के दुखों का निरंतर अनुभव करता है, वही व्यक्ति अपने प्रबल पुरुषार्थ से समस्त कर्मों का नाश कर सिद्ध बुद्ध एवं मुक्त बन जाता है। जहां उसे किसी भी तरह का दुख महसूस नहीं करना पड़ता है, किसी भी तरह के दुख की फीलिंग एवं अनुभव नहीं होता है, वहां उसका दुख परमानेंट तौर पर खत्म हो जाता है, शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेता है। हमारा लक्ष्य क्या है? What do we want? टेम्परेरी सुख चाहिए या परमानेंट? इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। और कहा भी गया है कि सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है, ज्ञान वही है जो दुखों से मुक्ति दिलाए। भौतिक क्षेत्र में भी आप देख लें, व्यक्ति को जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना सुखी होता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गायन का क्षेत्र हो, डांस का क्षेत्र हो, ड्राइविंग का क्षेत्र हो, पाक कला का क्षेत्र, व्यापार का, मोबाइल या कंप्यूटर चलाने का क्षेत्र हो। जितना जितना उसको ज्ञान है वह उतना उतना लाभ उठाता है और अपने आप को आनंदित महसूस करता है। जिस तरह भौतिक जगत में भी ज्ञान जरूरी है, बिना ज्ञान के एक कदम भी नहीं रख सकते, तो अध्यात्म के जगत में, दुख से मुक्त होने के जगत में भी हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन में सुख और शांति का आविर्भाव तभी होगा जब हमारे भीतर में ज्ञान होगा। और ज्ञान के लिए पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं?
मैं एक आत्मा हूं, शाश्वत ज्ञान दर्शनमय आत्मा हूं। व्यक्ति ने सब कुछ सीख लिया, मगर जब तक मैं कौन हूं नहीं सीखा, तो सारा सीखा हुआ ज्ञान विशेष काम नहीं करता है। कोरी राख छानने वाला जैसे परिणाम में राख और कोयले के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं करता है, उसी तरह संसार का ज्ञान भी व्यक्ति को मात्र और मात्र दुख ही दुख देने वाला है। आप देखते हैं, व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि क्यों करता है, वैर विरोध क्यों करता है? जब तक वह अपने आप को नहीं जानता है तब तक करता है। मोटे तौर पर अज्ञान कैसे दुखी करता है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एक विदेशी व्यक्ति गांव में पहुंच गया, वहां होटल वगैरह नहीं थी, भूख लगी। गांव वाले उसकी भाषा को नहीं समझते थे। संकेत की भाषा में उसने पेट और मुंह की तरफ हाथ से इशारा करते हुए भोजन मांगा। गांव वालों ने अतिथि देवो भव की भावना से प्रेरित होकर विदेशी को बाजरी की रोटी और ऊपर प्याज रख के दे दिया। लेकिन वह विदेशी तो विदेशी था, वह क्या समझता गांव में किस तरह का चलन है। उसने समझा यह बाजरे की रोटी तो एक प्लेट है और प्याज खाने की वस्तु है। प्याज को खा लिया और रोटी को फेंक दिया। आपको उस पर हंसी आती होगी, मगर आप और हम सब की यही स्थिति है कि हम दूसरे को देख करके हंस सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम कितने ज्ञानी हैं ये सोचने की बात है। एक छोटा सा बच्चा खेलता है, बिच्छू आने पर पकड़ लेता है, परिणाम क्या होता है? दुख की प्राप्ति। क्यों? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता हमें कदम कदम पर अटकाती है, भटकाती है। जैसे आप देख ले कि मान लो आपको हाथ भी धोना है, आप वाश बेसन के पास चले गए, लेकिन आजकल वाश बेसन में भी कितनी क्वालिटी आती है। किसी को घुमाना पड़ता है, किसी को ऊपर करना पड़ता है, किसी के सामने केवल हाथ रखकर खड़े होना पड़ता है। लेकिन जो नहीं जानता है वह व्यक्ति हाथ भी सही ढंग से नहीं धो सकता। क्यों? अज्ञानता के कारण। एक ग्रामीण व्यक्ति शहर में गया, होटल में ठहरा। उसने कभी बिजली का उपयोग जीवन में किया नहीं था। रात को सोने के समय कमरे में गया, वह लाइट जल रही थी। बुझाने के लिए दीपक को बुझाने जैसा प्रयास करने लगा, मुंह से फूंक देने लगा, हाथ से हवा डालने लगा, मगर बहुत मेहनत की, वह दीपक बुझा नहीं। आखिर हार कर वह सो गया। सुबह उठा, वेटर आया, उसने पूछा साहब जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो उसने कहा क्या तकलीफ हुई, तुम्हारे यहाँ के दीपक कैसे हैं? इतनी मेहनत की फिर भी नहीं बुझा। उसने कहा साहब जी मेहनत की जरूरत नहीं है। उसने स्विच को ऑफ किया और बिजली चली गई। अब ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति उस बिजली को बंद करने में भी कितना दुखी हो जाता है। ये छोटी सी घटना है, अज्ञान और ज्ञान की भेद रेखा खींचती है। अतः हम ज्ञानी बने, दुख से मुक्त होने की बात सोचें, क्योंकि अज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई बुरी चीज नहीं है और ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं है। ये ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो इस भव में भी हमारे काम आती है और आगे के भव में भी काम आती है। कहा गया स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा की पूजा होती है, लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। तो नॉलेज इज लाइट, ज्ञान एक प्रकाश है। एक बच्चा माँ के पास दूध की डिमांड करने लगा, माँ की ताकत नहीं, माँ ने
आटे की धोन को शक्कर डाल करके बच्चे को पिला लिया। बच्चा दूध समझकर पीता है। एक दिन बच्चे ने दोस्त के यहाँ असली दूध पिया, तब लगा कि मेरे घर का और ये दूध फर्क क्यों है। माँ से आकर पूछा। माँ ने कहा, मैं दूध नहीं दोवन आटे का धोन पिलाती हूँ। तो ये सारी स्थितियां क्यों बनती है? अज्ञानता के कारण कदम कदम पर दुख है। इसलिए हम ज्ञानी बने, जीवन में प्रकाश को पैदा करें, इसी आशा और विश्वास और शुभाशंसा के साथ ओम अरहम।